देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अमेरिका और चीन के बीच ब्लू बैटल ग्राउंड में भीषण जंग की रिहर्सल बीते 2 महीनों से जारी है। तनातनी का आलम यह है कि किसी भी वक्त दोनों ताकतवर मुल्कों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इसी बीच साउथ चाइना सी में ड्रैगन ने कुछ ऐसा दांव चला जिसने पूरे अमेरिका में सनसनी मचा दी है। दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका नौसेना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन के 2 परमाणु विध्वंसक एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आसमान में उड़ रहे थे। आखिर कौन थे वो जंगबाज जिनकी दस्तक ने ट्रंप के होश फाख्ता कर दिए? आप खुद देखिए बीजिंग का ओपन चैलेंज, नीले समंदर में खौफनाक बारूदी रिवेंज। आसमान में ड्रैगन के बॉम्बर, खतरा ट्रंप की सेना पर। जिनपिंग का ओपन चैलेंज, नीले समंदर में बारूदी रेंज, चीन की एटमी सनक, सबसे बड़ी ड्रिल बेहद भयानक। साउथ चाइना सी के आसमान में कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अचानक सांसें रुक गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सकते में आ गए। दक्षिण चीन सागर में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी ना देखा गया, ना ही सुना गया। यकीन मानिए, ब्लू बैटल ग्राउंड के आसमान में ड्रैगन के सबसे बड़े विनाशक की दस्तक ने सुपर पावर की पावरफुल फौज को सन्न कर दिया। क्योंकि खतरा बेहद ही बड़ा और खौफनाक था। चीन की PLA सदर्न थिएटर कमांड ने साउथ चाइना सी के आसमान में सबसे बड़ी ड्रिल के दौरान अपने 2 खूंखार बॉम्बर्स को उड़ाया। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक PLA की सदर्न थिएटर कमांड के H-6G और H-6J बॉम्बर साउथ चाइना सी के इलाके में उड़े। चीनी नौसेना और वायुसेना की ड्रिल में लड़ाकू विमान शामिल हुए। ट्रंप को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने ड्रिल को अंजाम दिया। H-6G और H-6J बॉम्बर ने जैसे ही साउथ चाइना सी के समुद्री इलाके में परवाज भरी, अमेरिकी नौसेना एक्शन में आ गई। डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया ताकि ड्रैगन के एटमी प्लान से खुद को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन के दोनों बॉम्बर साउथ चाइना सी में उड़े और वापस चीनी सैन्य अड्डे पर लौट गए। असल में ये आसमानी ड्रिल ड्रैगन का एक हवाई ट्रेलर था, जिसका सीधा और साफ मकसद था अमेरिका को आखिरी चेतावनी देना। क्योंकि 26 जुलाई को एक खबर दुनिया के सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि अमेरिका के जासूसी प्लेन और फाइटर जेट ने चीन के आसमान में उड़ान भरी। शंघाई समेत 5 शहरों की रेकी की, सभी 5 शहरों के जर्रे जर्रे का ब्यौरा जुटाया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की सेंधमारी की भनक चीन को भी नहीं लगी। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चीन की सरहदों से आगे शंघाई और बीजिंग तक का टारगेट सेट किया था। गुआंगडोंग के आसमान में मंडरा रहे इन जेट्स की दूरी कितनी थी, ये जानना सबसे हैरत अंगेज है। अमेरिका का P-8 फाइटर प्लेन शंघाई से 76.5 किलोमीटर के फासले पर था।
इसी दौरान एक और फाइटर प्लेन चीन की सरहद में दाखिल हो चुका था, जिसका शंघाई से सिर्फ 106 किलोमीटर का फासला रह गया था। अमेरिका का यह दांव चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को नागवार गुजरा। बस फिर क्या, चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए साउथ चाइना सी के आसमान में अपने 2 बॉम्बर्स को उड़ाया। मिशन सिर्फ एक था, साउथ चाइना सी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों, जंगी बेड़ों और नौसेना को खौफजदा करना। सबसे ज्यादा सन्न करने वाली बात यह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की यह जंगी नुमाइश महाखतरे की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अमेरिका और चीन ने एक दूसरे को उकसाने के लिए जिन जंगबाजों को ब्लू बैटल ग्राउंड में उतारा है, उनका एक वार ही बेहद विध्वंसक है। समंदर वाले वॉर जोन में अमेरिका और चीन के जंगी बेड़े, युद्धपोत, लड़ाकू विमान फुफकार रहे हैं। किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच सदी की सबसे बड़ी जंग हो सकती है। क्योंकि सुपर पावर अमेरिका इस बार कोरोना विलेन से सीधे भिड़ने को तैयार है, तो वहीं ड्रैगन भी महाशक्ति अमेरिका से आर पार के मूड में है। इस बीच चीन ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया को अपना पावर गेम दिखाने का ऐलान कर दिया। आखिर कैसा होगा चीन का शक्ति प्रदर्शन, आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। उधर 1 अगस्त 2017 को पीएलए की 90वीं सालगिरह पूरे होने के मौके पर चीन ने एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें जिनपिंग ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। पहली नजर में यह मिलिट्री परेड भले ही भव्य दिखाई दी, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की हकीकत थी सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती। लेकिन बीते 3 सालों में चीन ने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया, लेकिन इस बार फिर ड्रैगन जाग उठा है। उसकी बारूदी सनक फुफकार मार रही है। इसके चलते राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का ऐलान किया है। आखिर कैसा होगा ड्रैगन का विश्व युद्ध वाला शक्ति प्रदर्शन, अब आप ये देखिए। ये तस्वीर साल 2017 की है, जब चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 70वीं सालगिरह पर दुनिया को अपनी सेना की ताकत दिखाई। 1 अगस्त 2017 को चीन ने पीएलए के 9th एनिवर्सरी के मौके पर इनर मंगोलिया में मौजूद सबसे बड़े मिलिट्री बेस झुरेही में परेड निकाली। उस दौरान चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद इसमें शरीक हुए, वो भी चीनी सेना के लिबास में हूबहू किसी कमांडर की तरह। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम 3 साल पुराने इस इवेंट की बात अभी क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका मौजूदा वक्त से क्या लेना देना है? तो जान लीजिए कि साउथ चाइना सी में अमेरिका से चलते तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर पीएलए की 93rd एनिवर्सरी पर सबसे बड़ी मिलिट्री परेड करने का ऐलान किया है। तीन सालों बाद चीन की पीएलए एक बार फिर दुनिया के सामने हथियारों और ताकत की नुमाइश करेगी। 1 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति फिर से चीनी सेना के लिबास में सलामी लेते हुए कुछ इसी अंदाज में नजर आएंगे। तीन साल पहले हुए इस मिलिट्री परेड में चीनी सेना के कमांडो हथियार के साथ खड़े थे। इस परेड में सैकड़ों की तादाद में टैंक, दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, पीएलए की 90वीं सालगिरह पर चीनी सेना ने मिसाइलों, S-400 डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स को भी परेड में शामिल किया। चीन की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीएलए ने सबसे बड़े मिलिट्री बेस झुरेही में आयोजित की गई परेड में 12,000 मिलिट्री कमांडो, 129 लड़ाकू विमान,
571 मिलिट्री उपकरण, 4 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 400 टैंक, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को शामिल किया। असल में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख हैं। यही कमीशन ही पीएलए को कमांड करता है। लिहाजा इस मिलिट्री परेड में जिनपिंग खुद बतौर कमांडर और चीनी राष्ट्रपति ने खुले जीप में बाकायदा मिलिट्री यूनिफॉर्म में परेड का जायजा लिया। चीनी सेना के कमांडो ने जिनपिंग को सलामी भी दी। आपको बता दें कि 1 अगस्त 1927 को माओ त्से तुंग की अगुवाई में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के दौरान चीनी आर्मी का गठन किया गया था और आज दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास ही है और पूरी पीएलए की कमान चीनी कमीशन के मुखिया के हाथ में होती है, जो कि इस वक्त खुद राष्ट्रपति जिनपिंग। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 3 साल बाद चीन फिर से 1 अगस्त को पीएलए की 93वीं सालगिरह के मौके पर सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का आयोजन करेगा, ताकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी सैन्य ताकत से रूबरू करवा सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।